Hello everyone, how are you all? Yes, am I live? Good evening everyone. गुड इवनिंग एवरीवन. फटाफट से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देना. फटाफट से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देना. लेट मी जस्ट check it out whether I'm live. Whether I'm live. Yes, I am live. I am live. सो बहुत ही बड़ा सवाल सब लोगों के दिमाग में होता है. बहुत ही बड़ा सवाल सब लोगों के दिमाग में होता है. यार, बहुत देर कर दी. बहुत देर कर दी. मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है. यार, व्हाट इज द राइट एज? व्हाट इज द राइट एज इन्वेस्टमेंट के लिए? यार, वॉरेन बफे ने तो यार 11 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी. जब वो 11 साल के थे तब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी. 10 साल के थे तब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी. मेरा जो दोस्त था ना, उसने जब अपनी फर्स्ट सैलरी आई थी ना, तब उसने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी. इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार मेरे पास ना कुछ लाखों रुपए नहीं है. मेरे पास 1 लाख रुपए होने चाहिए तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा. मेरे पास 50,000 रुपए होने चाहिए तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा. मेरे पास तो खाली 5,000 रुपए. 5,000 में थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट होती है. 5,000 में थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट होती है. When should you make your first investment is the very big question. And when it comes to going in McDonald's, we don't think much about it. When it come to go in Pizza Hut, we actually don't think about it. When we have to have the fancy pani puri in a very fancy restaurant, जहां पर 500 रुपए में वो पानी पूरी देते, we have to try that. कि वो टेस्ट ट्यूब में से पानी देता है पानी पूरी में, and then we eat that. We want to try that. We want to try all the fancy things which are around us, and we are ready to spend 1,000 rupees for a single dinner in a restaurant. And nowadays this things is really very trending, right? This thing is really 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 very trending. बहुत सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे मन में आते हैं. सर, मेरे दादाजी ने ना इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1990 में, और आज उसका वैल्यू सर पता है आपको क्या है? 10 करोड़ रुपए. सर, मेरे दादाजी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था कोलगेट और HUL में, ITC में, उसका लाखों का इन्वेस्टमेंट, लाखों का डिविडेंड ही सिर्फ हमें आता है. लाखों का डिविडेंड. What is the right time, sir? What is the right time for investment? Let me tell you guys. आज इस प्रश्न का मैं तुम्हें उत्तर देने वाला हूँ. आज इस प्रश्न का मैं तुम्हें आंसर देने वाला हूँ. बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो उम्र चली गई है. नाउ आई एम 40. अब थोड़ी ना मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. आई एम जस्ट 18. हाउ कैन आई इन्वेस्ट राइट नाउ? अभी तो मैं मेरे मॉम डैड की पैसों के ऊपर थोड़ा सा मजे करूंगा, खर्चे करूंगा. ठीक है, मजा करूंगा, खर्चा करूंगा, पैसा उड़ाऊंगा. ठीक है, ये भी सवाल तुम्हारे मन में आएगा, राइट? सर, मेरे दादाजी ने MRF के 10 शेयर बाय किए थे. देखो, आ गए वो दादाजी वाले सवाल. मुझे पता है ना क्या क्या होता है. ठीक है, मुझे भी ये सवाल आए थे. जो सवाल तुम लोगों को आ रहे हैं शशांक, जो सवाल तुम लोगों को आ रहा है संजय सिंह, जो सवाल तुम लोगों को आ रहा है शिवम, ऋषभ, शैलेश पटेल, कनिका एंड शिल्पी कुमार, अविनाश, लुसिफर, राघव, नेहा, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पर मुझे भी आए थे व्हेन आई वाज ऑफ योर एज. व्हेन आई वाज ऑफ योर एज. आज भी आते हैं. लेकिन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. आई स्टार्टेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन आई वाज नॉट अर्निंग. I started my first investment with just 4,000 rupees. I started my investment, I continued my investment with my articleship money, and I made some mistakes. I made some money, and I really gained lots and lots and lots of knowledge. So तुम्हारी पहली इन्वेस्टमेंट कोई भी एज में हो सकती है, चाहे वो 500 रुपए से क्यों ना हो. तुम लोग बर्थडे पर जब पैर छूते हो मॉम डैड के, या तुम लोग जब तुम्हारे मामा जी के यहाँ पर जाते हो, नाना जी के यहाँ पर जाते हो, दादी जी के यहाँ पर जाते हो, दादाजी के यहाँ पर जाते हो, कोई त्योहार पे जब तुम पैरी पोना करते हो और तुम्हें वो 500 रुपए मिलते हैं, 1,000 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, उसको जमा कर कर हम लोग उस पैसे की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. यस, हम लोग उस पैसे की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. क्या तुम लोगों ने
क्या तुम लोगों को पता है कि तुमने कभी ना कभी कुछ पॉकेट मनी सेव किया होगा? कभी ना कभी कुछ पॉकेट मनी सेव किया होगा, लेकिन कभी वो सेविंग्स को इन्वेस्ट करने की सोची? आई गेस नो। बट शायद अगर तुम 5 साल पहले, शायद वो 500 रुपए जब पेरीपोना करने के बाद जो मिला था मुझे 500 रुपया, अगर वो तुम तब इन्वेस्ट करते थे, आज वही 500 रुपए आज तुम तुम्हारी पिगी बैंक से निकालोगे तो सिर्फ 500 रुपीज होगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करते थे तो शायद उसका 1500 हो जाता था। शायद उसका 1500 तो होता था 5 साल में। शायद 1000 होता था, 500 रुपए एक्स्ट्रा तो हो जाते थे। 500 रुपए एक्स्ट्रा तो हो जाते थे। सो योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड डेफिनेटली स्टार्ट even if it is 500 rupees and then you stop. If you want to, you stop. एंड लॉजिकली तुम्हारी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू होनी चाहिए जब तुम्हारी पहली सैलरी आती है। उस पहली सैलरी से ही तुम्हारी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू होनी चाहिए। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज, द लॉन्गर यू कंटिन्यू much more better it is, and you should continue this with the discipline, increasing the amount of your investment as your income rises. You need discipline. खर्चा, पहले मैं तो सिर्फ रेस्टोरेंट में जाता था ना सर, तो मैं 200 रुपए के आसपास खाकर घर पर आ जाता था। आज मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट पे 1000 रुपए लग जाते हैं। आज अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊंगा तो यार संडे के दिन अगर कुछ हम लोग खाना खाने चले गए तो ऐसे ही हल्के हाथ से हम लोग 2000 रुपए खर्चा कर देते हैं। हल्के हाथ से 2000। तो क्या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए? क्या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, यस। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? इस गाना भी सुनाएंगे, गाना भी सुनाता हूँ मैं, ठीक है? उसके लिए तुम्हें अनअकैडमी के स्पेशल ऐप पर आना होगा। वहां पर तुम गाना भी सुनोगे, बहुत सारी चीजें सुनोगे। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, if you invest right now at the age of 18, if you invest right now at the age of 20, if you invest right now at the age of 25, whatever age you are, and if you just continue from there, you continue for 10 years or 20 years consistently, and the compounding is the eighth magical wonder. Compounding is the eighth magical wonder, and you will see your money grow multifold, and you can't even imagine. You have just accumulated a large corpus. You have accumulated a large corpus of fund. 1000 rupees investing for consistently for 25 years, next 25 years, you would be having around 1 crore rupees. You want to see that? You want to see that? We have some calculators which is going to show me the investment that I'm going to do. You want to see that? Let us see. Let us see. I am very serious about this thing right now, and let me tell you guys, we are going to see this. देखना अभी यहाँ पर SIP कैलकुलेटर, ठीक है? SIP कैलकुलेटर। और अगर मैं इस SIP कैलकुलेटर पे चले जाता हूँ तो देखना, see the magic of compounding. See the magic of compounding. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। SIP कैलकुलेटर में चले गया मैं, ठीक है? अगर मैं 5000 नहीं है सर, इतना पैसा नहीं है सर, 1000 रुपए कर दो, ठीक है? 1000 रुपए, 1000 रुपए अगर मैं करता हूं इन्वेस्ट, सर 20 साल, 10 साल करो सर, 20 साल बहुत हो गए, ठीक है? सर 15% रिटर्न चाहिए? नहीं सर, 12% रिटर्न। लेट्स नॉट बी वेरी लालची सर, लेट्स नॉट बी वेरी लालची, 12% ठीक है, ठीक है? तो फाइन। तो अगर मैं 1000 रुपए 12 साल या 12% के हिसाब से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो कितना मुझे वैल्यू मिल रहा है? कितना मुझे वैल्यू मिल रहा है देखना यहां पर। दिस इज, मैं ऊपर करता हूं इसको, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 1.2 लाख रुपीज एंड आई एम गेटिंग 2.3 लाख रुपीज। मतलब मेरा पैसा हो गया डबल। 10 साल में मेरा पैसा हो गया डबल। सर SIP में या म्यूचुअल फंड में या शेयर्स क्या अच्छा है?
वो मैं तुम्हें बताऊंगा प्रगुन जी, वो डिपेंड करता है ऑन पर्सन टू पर्सन। आज मुझे सिर्फ बात करनी है कि तुमने तुम्हारी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, वेदर इट इज इन शेयर्स, वेदर इट इज इन म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज इन गोल्ड, वेदर इट इज इन बॉन्ड्स, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, बट यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग, दैट्स द ओनली क्वेश्चन राइट नाउ। अगर मैं 1,000 रुपए 10 साल के लिए 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूं, तो मैंने 10 साल में 1.2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, जहां पर मुझे मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 2.3 मिलेगा। अब इसी 1,000 रुपए को मैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही रखूंगा, लेकिन मैं यहां पर 20 साल कर देता हूं। 20 साल तक 1,000 रुपए तो रख सकते हो, यस। अब देखना द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, अब देखना द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यही 1,000 रुपए फॉर 12% रिटर्न, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया 2.4 लाख रुपीस। तुम्हारा पैसा यहां पर डबल हो रहा है क्या? नो, तुम्हारा पैसा यहां पर डबल नहीं हो रहा है, तुम्हारा पैसा यहां पर ट्रिपल हो रहा है। 9.89 lakhs, 9.89 lakhs, you hear that again. Let me tell you, 3x हो गया। अब देखना यहां पर, अगर मैं 1,000 रुपए ही 12% के हिसाब से ही 20 साल नहीं सर 30 साल, अभी तो मेरी कितनी उम्र है? ओनली एंड ओनली 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, वॉट एवर इट इज। अगर मैं यही 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं फॉर 30 ईयर्स, आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग 3.6 लाख रुपीज, and see the power of compounding, how much I am getting over here, 34.95 lakhs, 34.94 lakhs, the power of compounding, the power of compounding। प्रगुन, ये सारे जो है ना प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स, ये सब कुछ आएगा, लेकिन अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना इस पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना इस पर। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और इस सिंपल लॉजिक से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आई डोंट थिंक 1,000 रुपए मैं अगर कमाता हूं, नहीं कमाता हूं, तो भी मैं 1,000 रुपए साइड में निकाल सकता हूं। एंड इफ यू स्टार्ट अर्निंग 10 लाख रुपीज, 1,000 रुपए निकालने के लिए बोल रहा हूं गाइस, 1,000 रुपए, और 1,000 रुपए में भी तुम्हारा 35 लैक्स हो सकता है। 1,000 रुपए में भी तुम्हारा 35 लैक्स हो सकता है। Let me tell you guys, after suppose if you are earning a handsome salary, 1,000 नहीं, मैं यहां पर कर देता हूं 5,000 रुपए। कितना किया मैंने? 5,000 रुपए किया है। 5,000 रुपए फॉर 10 ईयर्स, लेट्स बी फॉर 5,000 रुपए, 50 हो गया, एक सेकेंड, हाँ, 5,000 रुपए फॉर 10 ईयर्स, 5,000 रुपए फॉर 10 ईयर्स, हाउ मच इट इज? 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज कितना होगा? डबल, ऑलमोस्ट डबल, 12 लाख हो गया। 10 साल में 12 लाख हो गया। बट नाउ व्हाट अ स्कीम, पैसा ही पैसा। देखो 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 देखो, अब ये 10 साल को मैंने कर रहा हूं, अभी तक 10 साल में पैसा डबल हुआ है। 20 साल में सीधा मैजिक, 20 साल में सीधा मैजिक, 12 लाख हो जाएगा 50 लैक्स, 12 लाख हो जाएगा 50 लैक्स। सिर्फ 500 रुपीज का बताइए, ठीक है, 500 रुपीज का बताता हूं, एज यहाँ पर मैक्सिमम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर 500 रुपीज का बताता हूँ, ठीक है, ओनली 500 रुपीज। यू विल रिमेंबर मी फॉर एवर इफ यू इन्वेस्ट 500 रुपीज फॉर 10 ईयर्स कंसिस्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक, यू विल रिमेंबर माई नेम थ्रू आउट, ठीक है। तुम लोगों को मेरा नाम जिंदगी भर याद रहेगा, अखिलेश डागा। फाइनेंस बडीज पर कोई एक बंदा आता था, अखिलेश डागा नाम का, उसने कहा था 500 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना, 500 रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना, एंड यू विल रियली रिमेंबर दिस नेम, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर, 500 रुपए लेते हैं सर, पैसा नहीं है सर, 500 रुपए, जब पैसा आएगा तब बात करेंगे। 500 रुपए, 500 रुपए फॉर 30 ईयर्स, 500 रुपए फॉर 30 ईयर्स तो हो सकता है, ठीक है। अमाउंट इज ओनली 1.8 lakhs, only 1.8 lakhs, and how much return you're going to get after 30 years? 17 lakhs rupees। कितना से मल्टीप्लाई हुआ देखिए,
कितने से मल्टीप्लाई होगा देखिए जरा, ओनली 500 रुपीज एक्सपेक्टिंग कि मुझे 12% रिटर्न मिलेगा। 12% रिटर्न यू कैन गेट इन म्यूचुअल फंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर सो लॉन्ग, फॉर 30 years। डेफिनेटली 12% रिटर्न तो मिल ही सकता है उसमें। दिस इज वेरी रीजनेबल। एक्चुअली ज्यादा मिलेगा, मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच लाया है यहाँ पर। कंजर्वेटिव अप्रोच में भी 1.8 lakhs का तुम्हारा कितना हो रहा है पैसा, ऑलमोस्ट 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 9x हो रहा है। 9x 9x 1.8 lakhs I'm investing and I'm getting almost 17.5 lakhs। सर मंथली देना पड़ेगा क्या 500? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली एसआईपी कैलकुलेटर है ना ये, तो मंथली देना पड़ेगा ना। देखो ना यहाँ पर मंथली है ना, मंथली। तो मंथली 500 रुपए मतलब महीने में कितना? महीने में कितना? मंथली 500 मतलब महीने में कितना? एक महीने में 500, एक साल में कितना? 6000। एक साल में 6000, एक साल में 6000 तो ऐसे ही निकाल सकते हो तुम लोग। मुझे पता है पार्टी में ही तुम लोग 3-3 4-4 हजार रुपए उड़ा कर आते हो पार्टी में, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। 6000 रुपए कम है तुम्हारे लिए? 6000 रुपए तुम ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है? 6000 रुपए तुम ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। 6000 रुपीज, इट्स जस्ट पीनट्स फॉर यू गाइज। आई नो दैट you guys go in restaurant, you have pizzas and burgers and mocktails, right? You have so many things, ठीक है? So अगर हम लोग ये पिज़्ज़ा खा सकते हैं, अगर हम लोग डोमिनोज जा सकते हैं, अगर हम लोग मैकडोनल्ड्स जा सकते हैं, तो क्या मैं बर्गर किंग का एक शेयर नहीं खरीद सकता हूँ 130 रुपए का? खरीद सकता हूँ ना? क्या मैं एक बार में डिसाइड करूंगा कि मैं 1000 रुपए ना मैकडोनल्ड्स पे नहीं खर्चा करूंगा, मैं 1000 रुपए के शेयर्स बाय कर लूंगा बर्गर किंग के? बोला था मैंने 130 पर था तब, मैंने बोला था जब 130 पर था तब बर्गर किंग का शेयर 130 पर है। आज उसकी प्राइस 152 रुपीज है। 10 साल बाद उसकी प्राइस आई डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, आई डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग टू बी। मैंने 129 130 पर था तब मैंने बर्गर किंग के बारे में कहा था, और आज बर्गर किंग की प्राइस 152 है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई एम सेइंग। स्टॉक तुम लोग डिसाइड करना, म्यूचुअल फंड मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि विच इज द राइट एज, विच इज द राइट एज टू इन्वेस्ट, the right age for first investment. You can invest it anytime, you can invest it any time guys, absolutely anytime। सर कोई हमारे बजट में स्टॉक बता दो। अंकित चौरासिया, अंकित चौरासिया, एक सिंपल चीज बोलूं मैं तुम्हें, सिर्फ तुम्हें म्यूचुअल फंड में कोई भी लार्ज कैप में, कोई भी लार्ज कैप में या मल्टी कैप में 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो, ठीक है? 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो। जब खुद से पैसा कमाओगे तब स्टॉक्स में चले जाना। जो स्टॉक्स में बताता हूँ पूरी की पूरी लिस्ट है तुम्हारे सामने यार। तुम लोग ना लेक्चर्स नहीं देखते हो, ठीक है? तुम्हारे बजट के स्टॉक्स बताऊँ तुम्हें मैं? भाई साहब ये देखो यहाँ पर, स्टॉक्स बिलो 500, स्टॉक्स बिलो 100, 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स, 3 मिड कैप स्टॉक्स, 3 एफएमसीजी स्टॉक्स, 3 डिविडेंड स्टॉक। ये 3 डिविडेंड स्टॉक्स में मैंने ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जिसकी एक की वैल्यू थी 140 रुपीज, एक की वैल्यू थी 130 रुपीज या 150 रुपीज, और एक शेयर की वैल्यू थी कुछ करीबन 120 रुपए, 110 रुपए। सो यहाँ पर तुम लोग पूछ रहे हो मुझे कि हमारे बजट का शेयर बताओ, ठीक है? यहाँ पर सारे बजट्स के शेयर हैं। यहाँ पर जाओगे अगर तुम लोग पोर्टफोलियो स्टॉक में 1000 रुपए का भी स्टॉक है, 5000 रुपए का भी स्टॉक है। यहाँ पर जाओगे 1000 रुपए का भी है और 2000 रुपए का भी स्टॉक है। अभी तुम्हारा बजट क्या है वो तुम डिसाइड करो ना। मैंने तो पूरा की पूरा बफे लगा दिया है तुम्हारे लिए, पूरा की पूरा बफे लगा दिया है तुम्हारे लिए। पोर्टफोलियो स्टॉक पार्ट 1, पोर्टफोलियो स्टॉक पार्ट 2, 3 इंश्योरेंस स्टॉक्स, 3 मोनोपोली स्टॉक, 3 डिविडेंड स्टॉक्स, 3 एफएमसीजी स्टॉक्स, 3 मिड कैप स्टॉक, 3 स्मॉल कैप स्टॉक, 3 स्टॉक्स बिलो 100 एंड 3 स्टॉक्स बिलो 500। और स्टॉक टॉक में मैं कितने सारे स्टॉक्स बताता हूँ, स्टॉक टॉक में मैं बहुत 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 सारे स्टॉक्स बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जो तुम लोग ही मुझे कहते हो सर मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में एसआईपी। सर मैंने भी शुरू किया था टाटा मोटर्स में, 130 रुपीज में लिया था और आज 2000 का भी लेने का हिम्मत रखता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड।
सर स्टार्ट कैसे करें? आई मीन जीरोधा पर अकाउंट ओपन किया है लेकिन कैंडलस्टिक एनालिसिस फॉर 1 मंथ के लिए यूज हो सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है, डीमार्ट और ट्रेडिंग अकाउंट CDSL NSDFL ओपन करना होगा, उसके बाद अपस्टॉक जैसे ऐप पर ट्रेडिंग हो सकती है या डायरेक्टली अपस्टॉक पर ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभिषेक बेस्ट यार, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, देखो, देखना है तुम्हें? ये देखना है यहाँ पर, बेस्ट डीमैट अकाउंट, बेस्ट डीमैट अकाउंट सर्विस ब्रोकर के पास करे या डिस्काउंट ब्रोकर के पास करे। देखो वीडियो चलाओ, वीडियो चलाओ और He देखो is यहाँ known पर। as the most iconic एक stockbroker सेकेंड, एक सेकेंड, from the इसको floor जाने of the देते New हैं। York Stock Exchange. The Einstein. ये देखो, ठीक है, मैं इसको आगे करता हूं यार, तुम लोगों के लिए सारे वीडियोस बनाए हैं यार मैंने, ठीक है, ये देखना है यहाँ पर। सो अभी बेटर कौन सा होता है उसके लिए ये देखो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ICICI सिक्योरिटीज, ग्रो पर है, HDFC सिक्योरिटीज है, शेर खान लेना है, मोतीलाल लेना है। अरे हर एक चीज बता दी है मैंने तुम्हें, तुम लोग थोड़ा सा देखो, इस चैनल पे जाकर देखो, इतना ज्ञान है, भर भर कर ज्ञान है। तुम्हें ये नाम याद रहेगा, अखिलेश डाका। आज से 10 साल बाद अगर तुम लोगों ने इस पर वीडियोस देखा है तो सर कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसके बारे में वीडियो बनाई है ना। शिवम जी, तुम्हारी तुम्हारी पूरी की पूरी विश कंप्लीट की जाएगी। आई विल कम अप विद द म्यूचुअल फंड सीरीज, आई विल कम अप विद द म्यूचुअल फंड सीरीज गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारी बात मैंने सुन ली है शिवम, एब्सोल्युटली, बिकॉज आई एम सीइंग दैट दिस नेम इज वेरी वेरी रेगुलर ऑन दिस चैनल, this name is really very very regular on this channel, and definitely I will come up with the series on mutual fund, right? Okay सर, मैंने 250 से स्टार्ट किया था, आज मेरा पोर्टफोलियो 1400 अबव है, सब आपकी कृपा है, थैंक यू सो मच। Start slowly and grow slowly, there is no way to get rich quick। कितनी बार कहता हूं, there is no way to get rich quick, ठीक है। सो यहां पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखा रहा हूं, बाय जस्ट मेकिंग योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट ₹500 consistently for 20 years at least or 10 years at least, you are going to make a big chunk of amount। you're going to call me, you're going to contact me, you're going to find me from any of the social medias, चाहे वो Instagram हो, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो Twitter हो, तुम लोग मुझे ढूंढ निकालोगे and you would be the person who would be telling me that sir, I have watched that video and I have made my first tape of first investment of 500 rupees, continuing that for 20 odd years, and today I'm having a great chunk of corpus with me। 500 रुपए यार, 500 रुपए इज नॉट अ बिग थिंग। और अगर 500 रुपए तुम्हें सेव करना है ना तो 500 रुपए का खर्चा कम करो, ठीक है। 500 रुपए का अगर तुम्हें सेव करना है तो 500 रुपए का खर्चा कम करो, यू कैन डेफिनेटली मेक इट। आई नो दैट, आई एब्सोल्युटली नो दैट यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। यस यस, गूगल कर लो यार, डेफिनेटली गूगल कर दो, मिल जाऊंगा, ठीक है। यस सर, जब मैं इन्वेस्टमेंट कर कर एनडीए आदमी बनूंगा तो आपको उसमें हिस्सा दूंगा। हिस्सा दो मत दो, लेकिन तुम याद जरूर रखोगे, ठीक है, याद जरूर 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 रखोगे। ये है मेरा तुमसे एक ही इच्छा है मेरी कि यू शुड मेक योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एज यंग यू आर, यू शुड स्टार्ट एज यंग एज यू आर। यहां पर एक तुम्हारा फ्रेंड है प्रगुण अग्रवाल, ठीक है, इसने मुझे IRCTC के बारे में पूछा था, IRCTC, ठीक है, ये एक रेलवे की कंपनी है, तुम लोगों को पता ही होगा। बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, मैंने स्टॉक टॉक के सेशन में, स्टॉक टॉक का सेशन तुम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, उसमें मैंने कहा था ये 1692 के आसपास आया था, 1700 के आसपास आया था, और मैंने कहा था कि यार ये जो है ना स्टॉक टॉक, IRCTC, यू जस्ट होल्ड इट, दिस इज द राइट टाइम टू बाय राइट नाउ। और आज पता है कितना हो गया वो, 1900, आज वो हो गया 1900। जो मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देखता है उनको पता होगा, मैंने IRCTC पे व्यू दिया था। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक ऊपर जाएगा,
लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन देर आर सम रियली वंडरफुल स्टॉक्स विच यू शुड एक्चुअली कीप इन योर वॉच लिस्ट. You should study them. You should not rely on my stock recommendation. You should not rely on टीवी वाले क्या बोलते हैं उसके रिकमेंडेशन पे. तुम्हें सबकी सुननी है, उसको एनालाइज करना है, एंड इफ यू फील दैट कि हाँ मेरे समझ में आता है, तभी तुम उसमें इन्वेस्ट करो, तभी तुम उसमें इन्वेस्ट करो. राइट 1900 आज हो गया है, 1700 पे बताया था, तो देख लो कितना हो गया. पर शेयर के पीछे 200 रुपए. अब जितने शेयर लोगे उतने में मल्टीप्लाई होगा. यस मैंने आईडीएफसी बोला था, मैंने आईडीएफसी बोला था. एंड आईडीएफसी देखो गाइस, मैं 45 से था तब से कह रहा था आईडीएफसी को, 45 से था, आज वो 59 रुपीज है, 59 रुपीज है आईडीएफसी. सर पापा इन्वेस्ट करने ही नहीं देते हैं, खुद के पैसे भी नहीं लगाने देते हैं. ही सेज दैट यू आर नॉट मैच्योर इनफ फॉर इन्वेस्टमेंट. क्रीना पटेल आई विल से यू ओनली वन थिंग. पापा से एक रिक्वेस्ट करना कि मुझे, रिक्वेस्ट दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिए तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है. तुम्हें क्या करना है, जब तुम कमाओगे ना उस दिन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना. जिस दिन तुम कमाओगे उस दिन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना. और पापा को कहना कि आप सिर्फ आपके किसी फ्रेंड से, आपको अगर अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट करना. डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बिकॉज स्टॉक्स आर वेरी रिस्की. इन्वेस्ट इन अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड. इन्वेस्ट इन अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जस्ट बाय स्टार्टिंग 500 रुपीज. और पापा को कहना अगर आप मुझे पॉकेट मनी 4000 रुपए देते हो तो मुझे सिर्फ 3000 देना, और मेरा 500 रुपीज उस म्यूचुअल फंड में लगा देना मेरे नाम से. ठीक है, तुम कह देना कि 500 रुपीज मेरा सिर्फ लगा दो. वो 500 रुपीज मैं कम खर्चा कर रही हूं, वही 500 रुपीज ऐसा समझो कि मैंने उस 500 रुपीज का पिज्जा खाया है. ठीक है सर, मैं ऑलरेडी कमाती हूँ तो फिर क्या टेंशन है, फिर क्या टेंशन है. ऑलरेडी कमाते हो तो फिर यू कैन टेल कि मैंने ये 500 रुपए पिज्जा हट में खर्चा किया था, और वो 500 रुपए तुम बहुत ही अच्छे सेफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगा दो. और क्या चाहिए. एंड आफ्टर 20 years find this video. After 20 years find me on the Google. After 20 years message me on any of the social media app and you would be like कि सर आपका वो 500 रुपीज वाला फॉर्मूला ना बहुत ही जबरदस्त हो गया. सीरियसली कह रहा हूँ गाइज, यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट ये छोटी छोटी ट्रिक्स ना तुम्हें बहुत ही रिच बना सकती है. रिच नहीं कहूंगा बट कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकती है, बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकती है फ्यूचर में. आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जहां पर लोग अपना पैसा गवा देते, सुसाइड कर लेते हैं. मैं वो वाली चीजें बातें ही नहीं कर रहा हूँ. मैं ना ही तुम लोगों को फ्यूचर्स ऑप्शंस जो रिस्की होता है ना, जो सट्टा बाजार कहते हैं स्टॉक मार्केट को, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेफेस्ट ऑफ द ऑप्शन बिगिनर्स के लिए. ठीक है, बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूं. टेक बेबी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स. सर आप हमको भूल जाओगे, मैं मेरे कोई स्टूडेंट को भूलता नहीं हूं. ये जो रेगुलर नाम आते हैं ना, मैं कभी भूलता नहीं हूं. जो रेगुलर होते हैं ना यहाँ पर नाम, आई रियली डोंट फॉरगेट देम. आई रियली डोंट फॉरगेट देम. आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई एम सीरियसली टेलिंग यू. एंड कहीं ना कहीं पर मुझे कुछ ना कुछ तो क्लिक हो ही जाएगा. अगर भूल गया तो तुम लोग याद दिला देना कि सर मैंने आपका वो वीडियो देखा था फाइनेंस बडीज पर, मैंने आपका वो वीडियो देखा था अन अकेडमी पर. ठीक है, यस. सो इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो. सर इंस्टा पर मैंने मैसेज किया था सर. अरे यार आई एम वेरी बैड एट रिप्लाइंग बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस होते हैं. आई कांट रिप्लाई एवरीवन एंड इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों को रिप्लाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पहले ही क्षमा चाहता हूँ. And it's actually not possible. Saksham Mahajan from Lakshya November batch. Okay, that's great, Saksham Mahajan. So we are very soon going to meet in the Lakshya batch from tomorrow itself, right? So my lecture is on Thursday, Fridays and Saturday. तो Thursday को मैं तुम्हें मिलने वाला हूँ, right? Yes. सर मैं क्लास के लिए सुबह का सेशन नहीं देख पाता हूँ. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, that's absolutely fine. Recorded देख लेना. सर मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे स्टार्ट करेंगे.
अंशु यादव, अंशु यादव, एक काला टीका लग गया, कोई बात नहीं यार, ये काले टीके से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी में आगे जाना है तो ये सारे काले टीकों को स्वीकार कर कर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर आप बड़े हो, सॉरी, सॉरी बोला मत करो, अच्छा ठीक है। सो यस, लक्ष्य बैच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर यार, तुम्हारी लाइफ बदलेगी वहां पर, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में, पढ़ाई भी होगी, मस्ती भी होगी, इंटरेस्ट भी आएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट ऑसम ओवर देयर। अन अकेडमी इज एन एब्सोल्युटली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न, ठीक है। उर्वैन प्रजापति, तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर था, अमेजिंग रहा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो यस, सो सर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में करें या ऑफलाइन ऑफिस में जाकर? ऑनलाइन कर लो ना, ऑनलाइन बहुत इजी है अभी, डू इट ऑनलाइन, एब्सोल्युटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सर आपने पहला शेयर कौन सा खरीदा था? मुझे याद है शायद मैंने मेरा पहला शेयर ना आईटीसी खरीदा होगा, एज फार एज आई नो, मैं फंस गया था उसमें। आईटीसी शेयर मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता है, बट आज भी मेरे पोर्टफोलियो में मिलेगा, एक रिविलेशन है, क्षमा चाहता हूँ, नॉट एन एडवाइस टू बाय, बट आईटीसी शेयर इज, आई डोंट लाइक इट, बट इट इज गोइंग टू बी इन माई पोर्टफोलियो, बिकॉज ये शेयर ना ही ज्यादा ऊपर जाता है ना ही ज्यादा नीचे जाता है, इट हैज गिवन मी डिविडेंड्स, इट हैज गिवन मी डिसेंट रिटर्न्स, इट हैज नॉट गिवन मी हैंडसम प्रॉफिट्स, बट yes, I keep it in my portfolio to stabilize my portfolio because risk कम है, रिटर्न कम है, और कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जो तुम्हारी पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करे, ठीक है, तो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। यस सर, कल मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड में 100 से एसआईपी स्टार्ट किया हो, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ओके, लैग आ रहा है कुछ, इज दिस फाइन नाउ? अब सब ठीक है? मेरा भी शेयर आईटीसी ही था, हाँ बहुत सारे लोगों का आईटीसी ही होता है। सर मेरा भी फर्स्ट लेक्चर था, ग्रेट एक्सपीरियंस, लव दिस चैनल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। तो आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, मैं इस पर फिर से एक एक फॉलो अप वीडियो लेकर आऊंगा इसी पर, एंड आई वुड लाइक टू just know your views on it, I would like to know your views on it, and definitely looking forward for your smart steps, definitely looking forward। इन्वेस्ट नहीं भी करते हो तो मुझे थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है, ज्ञान तो ले सकते हो। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, लाइक इट इफ यू लाइक इट, like it only if you like it, and share it with maximum people, because we want to create the awareness, we want to create financial literacy, and that too absolutely at free of cost, that too absolutely at free of cost। तो मेरे इस छोटे से मिशन में मुझे कहीं ना कहीं पर लगा था कि हमारे कोई स्कूल सब्जेक्ट में एक टॉपिक होना चाहिए था फाइनेंस का, जो कि नहीं था। मुझे लगा था कि कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। लेकिन आज मुझे रियलाइज होता है कि हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। इसमें नो एज बार वाली लिमिट है, नो एज बार वाली लिमिट है। तुम 18 के हो, 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड, इनके बारे में हर एक इंसान इन्वेस्ट करता है। सो तुम तुम्हारे पापा, मम्मी, भाई, बहन, दादाजी, दादी जी जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो यस, बिल्कुल सही कहा शशांक यादव जी। अन अकेडमी पर अगर तुम लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज द कोड DAGA10, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो देखना यहाँ पर अन अकेडमी के वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे, ठीक है, अन अकेडमी के वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पर देखिएगा, अन अकेडमी के वेबसाइट के जाने के बाद कहाँ पर गया ये, एक सेकेंड, आई व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह से दिखाता हूँ, ठीक है। आई वुड बी हैविंग दिस, यस, ये देखना है यहाँ पर, ये देखना है यहाँ पर अन अकेडमी के वेबसाइट पे जाओगे, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर अभी एक चल रहा है बहुत ही जबरदस्त ऑफर, जहां पर तुम्हें 2 महीना फ्री मिलेगा, ठीक है, 2 महीना फ्री 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर।
only and only at 16,200. You can apply the code DAGA10. इस कोड को लगा डाला तो तुम्हें मिलेगा जबरदस्त वाला डिस्काउंट, ठीक है, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो तुम्हें मिलेगा। ये कोड को तुम ना ही सिर्फ फाउंडेशन में, तुम लोग साइंस लो, तुम लोग आर्ट्स का कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो, तुम्हारे भाई बहन रिलेटिव जो भी कोई भी स्ट्रीम में है, तुम लोग फिर भी ये कोड अपना सकते हो अन अकेडमी पे, अक्रॉस अन अकेडमी, एंड यू कैन अवेल द डिस्काउंट। Don't forget to apply the code DAGA10, otherwise you will end up paying more, right? और ये वाली बैच तुम्हारी लक्ष्य की शुरू हो रही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, दोनों भी तुम लोग ले सकते हो, जो भी सब्सक्रिप्शन विच यू फाइंड बेटर अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स व्हेन इट फॉल्स ड्यू, एंड do take the subscription. This is absolutely an amazing platform. You got to learn from the India's best ever faculties and India's top faculties. एक बार नहीं, तुम बार बार वीडियोस देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, लाइव वीडियोस देख सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Just all you need to do is go on the Unacademy website, select your goal and take the subscription and start learning, right? So thank you so much. Tata, bye bye, take care. Don't forget to apply the code DAGA10 and don't forget to subscribe to our very amazing channel that is Finance Buddies। और इस चैनल पर प्यार दीजिएगा, हमें इस फैमिली को बड़ा बनाना है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मीट यू टुमारो at 10 AM